प्रमुदित मुनिन भावरी फेरी, नेग सहित सब रीति निबेरी। राम सीय सिर सेंदुर देहि, शोभा कही न जाति विधि केहि। अर्थात मुनियों ने आनंद पूर्वक भांवरे फिराई और नेग सहित सब रीतियों को पूरा किया। श्री रामचंद्र जी सीता जी के सिर में सिंदूर दे रहे हैं, यह शोभा किसी प्रकार भी कही नहीं जाती। अरुण पराग जलज भरिनी के, शशिह भूष अहि लोभ अमी के। बहुरी वशिष्ठ दीन अनुशासन, बरु दुलहिन बैठे एक आसन। अर्थात मानो कमल को लाल पराग से अच्छी तरह भरकर अमृत के लोभ से सांप चंद्रमा को भूषित कर रहा है। यहाँ श्री राम के हाथ को कमल की सेंदुरी को, पराग की श्री राम की श्याम भुजाओं को सांप और सीता जी के मुख को चंद्रमा की उपमा दी गई है। फिर वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी, तब दुल्हा और दुल्हन एक आसन पर बैठे। बैठे बरासन राम जानकी, मुदित मन दशरथ भये। तनु पुलक पुनि पुनि देखि, अपने सुकृत सुरतरु फल नये। भरि भुवन रहा उछाहु, राम विबाहु भा सब ही कहा। केहि भांति बरन सिरात रसना, एक यहु मंगल महा। अर्थात श्री राम जी और जानकी जी श्रेष्ठ आसन पर बैठे। उन्हें देखकर दशरथ जी मन में बहुत आनंदित हुए। अपने सुकृत रूपी कल्पवृक्ष में नए फल आए देखकर उनका शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 14 भुवनों में उत्साह भर गया। सब ने कहा कि श्री रामचंद्र जी का विवाह हो गया। जीव एक है और यह मंगल महान है, फिर भला वह वर्णन करके किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है। तब जनक पाई वशिष्ठ आयसु, ब्याह साज संवारी कहे। मांडवी श्रुत कीरति, उर्मिला कुंवर लय हकारी कहे। कुश केतु कन्या प्रथम, जो गुणशील सुख शोभामयी। सब रीति प्रीति समेत, कर सो ब्याहि नृप भर तहि दई। अर्थात तब वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी ने विवाह का सामान सजाकर मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी, उर्मिला जी इन तीनों राजकुमारियों को बुला लिया। कुशध्वज की बड़ी कन्या मांडवी जी को, जो गुणशील सुख और शोभा की रूप ही थी, राजा जनक ने प्रेम पूर्वक सब रीतियां करके भरत जी को ब्याह दिया। जानकी लघु भगिनी, सकल सुंदर शिरोमणि जानिकै। सो तनय दीन, ब्याहि लख नहीं, सकल विधि सन्मानिकै। जेहि नाम श्रुति कीरति, सुलोचनि सुमुखी। सब गुण आगरी, सो दई रिपुसूदनहि। भूपति रूपशील उजागरी। अर्थात जानकी जी की छोटी बहन उर्मिला जी को सब सुंदरियों में शिरोमणि जानकर उस कन्या को सब प्रकार से सम्मान करके लक्ष्मण जी को ब्याह दिया, और जिनका नाम श्रुतकीर्ति है और जो सुंदर नेत्रों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की खान और रूप तथा शील में उजागर हैं, उनको राजा ने शत्रुघ्न को ब्याह दिया। अनुरूप बर दुलहिन, परस पर लखि सकुच हिय हर सही। सब मुदित सुंदरता सराहि, सुमन सुर गण बर सही। सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहि। जनु जीव
उरचार्यु अवस्था विभुन सहित विराजहीं। अर्थात दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रही हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हनें सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हों। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारी। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचारी। अर्थात सब पुत्रों को बहुओं सहित देखकर अवध नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। जसि रघुबीर ब्याह विधि बरनी सकल कुंवर ब्याहे तिहि करनी। कही न जाई कछु दाइज भूरी रहा कनक मणि मंडप पूरी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई उसी रीति से सब राजकुमार विवाहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे भांति भांति बहु मोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी धेनु अलंकृत काम दुहासी। अर्थात बहुत से कंबल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे अर्थात बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखी गायें।